राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर होगी। श्रीनिवास जो रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक थे। रामानुजन में एक ऐसी प्रतिभा थी जिस पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को जो है गर्व होगा। मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में महान गणितज्ञ के रूप में जो है पहचान दिलाई। नाम जो है श्रीनिवास रामानुजन। पत्नी का नाम जो है जानकी। 22 दिसंबर 1887 को जो है जन्म हुआ था कोयम्बटूर शहर में। पेशा जो है गणित। धर्म हिंदू। 26 अप्रैल 1920 को जो मृत्यु हुई थी अक्षय रोग के कारण। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवासन अयंगर था, जो स्थानीय कपड़ों की दुकान में मुनीम थे। उनकी माता का नाम जो कोमल तम्मल था, जो एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुजन 1 साल के थे तभी उनका परिवार जो है कुंभकोणम में आकर बस गया था। 22 साल की उम्र में रामानुजन का विवाह 10 साल छोटी जो जानकी देवी से हुआ। बालक रामानुजन की जो है बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने जो है बचपन में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लिया। 3 वर्ष की उम्र तक वे बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण जो है उनके माता पिता चिंतित थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विश्वविद्यालय में करा दिया गया। बालक रामानुजन की जो है सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं लेते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन का व्यक्तित्व काफी सरल था। उसके सहपाठी और शिक्षक उनसे काफी प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ा लिया था। 13 साल की उम्र में बालक रामानुजन ने एस.एल. लोनी के द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने सारी फ्रेम में बनाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की। दशमलव के जो है 15 अंकों तक कांस्टेंट की जो है वैल्यू खोज की थी। स्कूल की परीक्षा में उन्होंने गणित और अंग्रेजी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई। श्रीनिवास की जो है गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी अन्य विषय पढ़ना ही छोड़ दिया था। वे दूसरे विषयों की कक्षाओं के भी जो है गणित ही पढ़ते थे। उनका परिणाम यह हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में वे फेल हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं की कक्षा प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो समाप्त हो गई। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में उन्होंने गणित के 120 उत्तर लिखे। इनकी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर जी.एच. हार्डी के पास भेजा। हार्डी ने उसे शोध किया और पढ़ा। शोध पत्रों में वे काफी प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया गया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के कारण जो रामानुजन ने अपनी अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय जो है उनकी आयु सिर्फ 33 साल थी। श्रीनिवास जी को खोना जो संपूर्ण विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। रामानुजन ने अपनी 33 साल की उम्र में जो है 3884 समीकरण बनाए, जिनमें से आज भी जो है कुछ अनसुलझी पहेली हैं। गणित में 1729 को जो है रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु में जो है रामानुजन के जन्मदिन को आईटी दिवस, नेशनल मैथमेटिक डे के रूप में मनाया जाता है। 2014 में उनके जो है जीवन पर तमिल फिल्म आई थी रामानुजन का जीवन। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।